जय माता दी दोस्तों। साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण बहुत ही जल्द लगने वाला है। सावन मास की पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण लगेगा। 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, ग्रहण के सूतक काल का समय क्या रहेगा और इसका सूतक काल भारत में माना जाएगा या नहीं, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और भारत के अलावा और किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय आपको नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं, और गर्भवती को कौन कौन सी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। ये कोई सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। ऐसा नजारा तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। कुछ विशेष कारणों से इस दौरान चंद्रमा सुर्ख लाल रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण बेहद ही खास होने वाला है। इसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। इस दौरान कई कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं, जिस वजह से इसका असर हर मानव जीवन पर पड़ता है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा, इसलिए कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इस राशि व नक्षत्र को खास सावधानी रखनी होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कष्टकारी रहेगा। दोस्तों, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 5 घंटे 39 मिनट तक चलेगा। चलिए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किस समय पर शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो आपको बता दूं कि भारतीय समय के अनुसार उपछाया ग्रहण 28 अगस्त 2026 को सुबह 6:54 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण का प्रारंभ सुबह 8:04 पर होगा और ग्रहण का मध्य सुबह 9:43 पर होगा और ग्रहण की समाप्ति सुबह 11:22 पर होगी और उपछाया चंद्र ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:32 पर होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश भागों के साथ साथ वियना, पेरिस, रोम, मैड्रिड, लंदन, बर्लिन, प्राग, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो और ब्यूनस आयर्स में दिखाई देगा। आपको बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह के समय आरंभ हो रहा है। ऐसे में ये भारत में नजर नहीं आएगा। यह ग्रहण भारत के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अधिकांश अन्य भागों से दिखाई नहीं देगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की। दोस्तों, ग्रहण के शुरू होने से पहले सूतक काल लग जाता है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो ग्रहण के खत्म होने के साथ समाप्त हो जाता है। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आपको बता दें कि ग्रहण का सूतक तभी माना जाता है जब ग्रहण संबंधित क्षेत्र में दृश्य हो। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मंदिरों के पट बंद करने, पूजा अर्चना रोकने या धार्मिक अनुष्ठानों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी और रक्षाबंधन का पर्व भी बिना किसी विघ्न के संपन्न किया जा सकेगा। चलिए अब जानते हैं
कि भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से सूतक के नियमों का पालन भारत में नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में यह नियम है कि जहां पर ग्रहण दृश्य नहीं होता है, वहां पर ग्रहण के नियमों का पालन करना कंपलसरी नहीं होता है। इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सूतक काल व ग्रहण के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण का विचार करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, और ग्रहण के दौरान वातावरण में भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर जीवन पर, हर जाति पर और हर राशि पर भी पड़ता है। इसीलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण में नियमों का पालन करने की हिदायत देते हैं। तो जो लोग भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो वह लोग नियमों का पालन कर सकते हैं, खासकर जो गर्भवती है। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान हमें कभी भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ग्रहण को खुली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यह नियम बच्चे, बूढ़े और रोगी पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। ग्रहण के समय बाल खींचना, तेल मालिश करना, ब्रश करना, इन सभी कार्यों की मनाही होती है। ग्रहण के समय कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना आदि जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कभी भी नया वाहन, नई प्रॉपर्टी या कोई नया बिजनेस शुरू ना करें। चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में कि चंद्र ग्रहण के समय उन्हें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गर्भवती को जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वह यह है कि ग्रहण के समय गर्भवती को कोई भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हें इस समय चाकू, कैंची, सुई, नेल कटर, पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस समय सब्जी या फल भी नहीं काटनी है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई भी नहीं करनी है। ऐसा करने से आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, गर्भवती को ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। इस समय सजना संवरना नहीं चाहिए। इस समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योग आदि भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय भगवान का ध्यान या मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप ग्रहण के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं या फिर किसी धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, गीता, सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को कौन से उपाय कर लेने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को अपने गले में एक तुलसी की माला पहन लेनी चाहिए। ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी की माला अपने गले में पहन ले और फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप इस तुलसी की माला को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ग्रहण लगने से पहले गर्भवती अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप लगा ले। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। साथ ही ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी जरूर रखें। इससे वातावरण से निकलने वाली हानिकारक किरणों का असर आप पर या होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला को गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर बता दूं कि 28 अगस्त का लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इस ग्रहण से जुड़े सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करना मैंडेटरी नहीं होगा।
यह टोटली आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप ग्रहण के नियमों का पालन करेंगे या नहीं, क्योंकि जिस देश में ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां पर उस ग्रहण का धार्मिक महत्व भी नहीं होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।